पाए हम, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने नाम गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह, तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवजनों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान के आश्रय में परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी प्रसाद साधक संजीवनी के आधार पर हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने अध्याय 2 के साथ 16 श्लोक लिए थे। 16 श्लोक अब तक को जैसे हमने 2-3 सेशन हुए हैं इस कोर्स के बाद 1-2 मिनट में समराइज करें तो हमने इस सीखा कि किसी को विषाद मुक्त करना है या अपने को विषाद मुक्त करना है तो 2 चीजें हमने समझी उसमें कि पहले तो हमें ये विश्वास हो जाए कि हम यदि किसी चीज में या किसी भी परिस्थिति में निर्णय नहीं ले पाए तो दूसरे के थॉट हम इनपुट लें तो उसमें हमें विश्वास हो, उसमें श्रद्धा हो, है ना, तभी तो हम उसकी बात को समझ पाएंगे। या हम ये देखें कि मैं इस चुनौती को सामना करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि मेरा जो मताग्रह है वो शून्य हो, है ना। कभी कभी हमें लगता है कि कोई ऐसी परिस्थिति आई हम निर्णय नहीं ले पाए तो हमें लगता है कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंगली किसी ने बोल दिया तो वो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसकी बात नहीं मानते। तो इसी को कहते हैं मताग्रह। जैसे अर्जुन की बात है, अर्जुन का मतलब यही है कि वो अपने कल्याण के लिए बहुत ज्यादा लालायित है ऐसी विश्व परिस्थिति में भी, है ना। तो 2.7 में कहा कि हो सकता है आप सही कह रहे हैं लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसलिए कहा कि साधु नाम काम प्रपन्नम है, कार्पण्य दोषों पहले स्वभाव है, यानी मेरे में कायकर्म दोष कैसे आ गया, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसे तो कहा उन्होंने। जब हम किसी को समझाना चाहते हैं तो पहले तो उसकी सुन लें, बीच में उसको टोके नहीं, एक तो ये सीखा। दूसरा ये जब तक कोई कहे नहीं कि हमें कुछ समझाइए, सुझाव दीजिए, बिना कहे सुझाव देना भी लाभदायक नहीं होता। इसलिए 2.11 से भगवान ने गीता का उपदेश देना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो क्या अनार्यजुष्टम, जो विचारवान होते हैं, ठीक है, जो विचारशील होते हैं, उचित अनुचित का स्पष्ट भेद करके कर्तव्य कर्म करते हैं। दूसरे होते हैं स्वर्गम्य, यानी कि जो सकाम भाव से पुण्य कर्म करने वाले। और तीसरे होते हैं कीर्ति के लिए, यश के लिए, जैसे हम सबको जरा से कुछ काम किया, नाम हो हमारे, हम लोग नोटिस करें। तो कहीं ये जो तेरी वृत्ति है वो तीनों में कहीं पर भी सस्टेन नहीं करेगी। यानी जो मनुष्यता है, मनुष्यता के लिए ये तुम्हारे अंदर अभी कोई वर्तमान में कोई ऐसा भाव नहीं है, इसलिए ये कायरता पूर्ण पूरी तरह से। फिर उन्होंने कहा कि जिस चीज का शोक करना चाहिए उसका तुम कर नहीं रहे, जिसका नहीं करना उसका तुम शोक कर रहे।
तो शोक किसका करना चाहिए? हरे कृष्ण। शोक हमें किसका करना चाहिए? हरे कृष्ण। कोई बताए? अभी तक जो हमने समझा, शोक करना चाहिए समय, शोक करना चाहिए समय है, कोई बात नहीं। शोक का मतलब है कि जो समय है हमारे हाथ में नहीं है, समय हमारे हाथ में नहीं है, ये बह रहा है ना। यदि हमने किसी भी कार्य को परफॉर्म धर्मयुक्त नहीं किया शास्त्रविद रूप से और समय चला गया तो ये शोक का कारण है। जैसे अभी हम बैठे, हमारी आयु जो भी हो गई ये चली गई है ना। जैसे जन्मदिन हम मनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? जन्मदिन मनाए तो हमें खुशी होती है कि हम इतने वर्ष के हो गए। इसको कोई आगे नहीं करता जैसे मैं बोलूं 52 का हो गया तो अब 52 साल तो चले गए ना उससे, अब रेस्ट ऑफ टाइम कितना ये हमें मालूम नहीं। तो देखा जाए आप सभी प्रबुद्ध जन है, जन्मदिन जैसे मनाते हैं, जो प्रक्रिया आजकल को तो दूसरे नहीं, ठीक है। जैसे गायत्री परिवार वाले बहुत से मनाते, बहुत अच्छा मनाते हो बच्चों के लिए, अपनी दीप करेंगे, ठीक है। ये बुझाने वाला कल्चर नहीं है, ये तो भौतिक रूप है। लेकिन देखा जाए तो आध्यात्मिक चिंतन के विकास में कि इतना मेरे पास इस मतलब करोड़ रुपए किसी के पास रुकता नहीं, ठीक है। अब आपने मान लो 20 लाख रुपए खर्च कर दिए तो अल्टीमेटली कुछ लिया होगा लेकिन खर्च तो हुए, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है कि मेरी एज इतनी घट गई लेकिन मुझे अभी जीवन में जो अनुभव होने चाहिए वो नहीं हो गए, है ना। तो इतनी समय जाने के बाद वो स्वमूल्यांकन का एक समय होता है कि मैं अपने जीवन का जो रहने करनी है उसका मैं इवैल्यूएशन करूं और उसमें का बिल्कुल बदलाव करूं। तो ऐसे ही अर्जुन को उन्होंने भगवान ने समझाया कि भाई शोक का जो करना चाहिए उसका तो तुमने नहीं किया, ठीक है, और जो नहीं करना चाहिए उसका शोक करना है। तो हमने कहानी समझी थी मलयकेतु और किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य दो को तराशा था, नाम बोल रहा था मैं पिछली क्लास में मलयकेतु का। जब जो घनानंद ने जब उनका अपमान किया तो राष्ट्र राज्य को ठीक से जैसे अखंड भारत के निर्माण के लिए उन्होंने दो बच्चों को क्या उनको परवरिश उनको दिखाया, एक मलयकेतु और एक चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोनों को उन्होंने जैसे कूटनीति, रणनीति, युद्ध नीति, सामान्य परिवेश के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता को उन्होंने कर्तव्य कर दिया। तो उन्होंने कहा कि दोनों बराबर है, समझा था ना, याद है कि नहीं कहानी में? दोनों बराबर है तो उन्होंने एक को चुना। तो जब चुनने का जो तरीका था बहुत घातक था, हम समझे चाहिए घातक था। उनमें से चंद्रगुप्त ने अपने गुरु भाई को ही मार दिया एक परीक्षा के दौरान, ठीक है। अब वहां पे अर्जुन को ऐसे हम समझ रहे हैं कि जब तक क्या बोल नहीं कोई बात नहीं, उसमें ये समझना था कि जब उन्होंने इतना घनघोर निर्णय लिया, गुरु भाई ने गुरु आज्ञा तो नहीं दी लेकिन उन्होंने एक परीक्षा करी थी, किसकी गर्दन में कंठी है उसको निकालना है, और एक जगह पे सोता हुआ था। मलयकेतु ने ऐसा नहीं किया, चंद्रगुप्त निकल दिया। तो समझ गए कि ये जो है किसी भी स्थिति में निर्णय ले सकता है, और घनानंद को उसने मार भी दिया था, पराजित किया। उसके बाद अखंड भारत की स्थापना की चाणक्य के सुपरविजन। यही तो है, यही बात अर्जुन को हमने देखा। इसके आगे बढ़ के हम देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और आइकोस अशोक, हम समझ रहे राष्ट्र राज्य की शांति और शक्ति। 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ, कलिंग युद्ध सब जानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा लड़ाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो हमारा भारतीय भूमंडल था अखंड भारत 25 बार डिवाइड हुआ, देख रहे हैं तब से 25 बार धीरे धीरे सुबह करने लगे। इसमें हमने एक बात सीखी कि जब तक शक्ति नहीं है तब तक शांति नहीं है, चाहे वो घर हो या परिवार हो। हेड ऑफ द फैमिली जब निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती तो बच्चों पे कंट्रोल रहता है किसी संबंधी में, पहली बात। दूसरी बात हमने ये समझी कि गीता देखा जाए विरक्त के लिए अलग उपदेश है और गृहस्थ के लिए अलग है। अर्जुन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गृहस्थ है, इसलिए ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है जो वैज्ञानिक तरीके से हमको समझना है। तीसरी बात इसमें एक बात समझने की ये रही कि जब तक पूरी तरह से हम अपनी बात को, जिससे हमें सीखना है, सुझाव देना है, अपनी बात नहीं करेंगे, डॉक्टर से अपनी मर्जी छुपाएंगे, वकील से अपने फैक्ट एंड फैक्चुअल छुपा लेंगे, है? तो हम सीधी सी बात है कि अपने नुकसान में रहेंगे, अपने आप के नुकसान करेंगे नहीं। उन्होंने सारी चीजें बता दी। फिर भगवान ने 16वें श्लोक में कहा, जो हमने जहां तक ये विराम दिया था, वो ये कहा कि नास्ति भागो ना भागो, है ना।
इसका एक है विपरीत शैली में है। आगे शुक्ला जी, इससे किताब लेने को ले लेकर आइए। जायसवाल साहब मेरी किताब से आइए आइए। उससे ले लीजिएगा, पढ़ेंगे। जायसवाल साहब और ये वाइफ नहीं आई है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि द्रष्टुं त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। क्या करें स्वर में पढ़ी हुई दूसरा तो भाव सबका विद्यमान नहीं है और सबका अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। इसमें ये है कि जैसे नास को विद्यते भावो, ये क्या दो शैली होती है, शैली भाषा को समझने के। तो अन्वय एक व्यतिरेक, अन्वय का मतलब सीधी बात को सीधे तरीके से कहना, व्यतिरेक का मतलब है उल्टे तरीके से कहना। जैसे नास को विद्यते भावो, इसका मतलब है असत भाव में विद्यते, यानी असत का सत्ता नहीं, असत का भाव नहीं। दूसरे पद में ना भावो विद्यते सत, इसका मतलब है सत अभाव में विद्यते। देखो भैया अर्जुन को समझाना कि देखो सत्ता सबकी है, असत की सत्ता कभी है नहीं, ये सब सपना है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में हम है और हमें सब जब सपने हैं तो सबको सपना आया है तो हमें लगता है यही सही है, लगता है लगता है यही सही है। जैसे ही नींद टूटती तो लगता है अरे ये तो सपना था। यही है, एक बंद आंखों का सपना, एक एक खुली आंखों का सपना। जैसे कि हम जब इस संसार में नहीं थे तब भी संसार था, अभी हम माता के गर्भ से संसार में है, माता के माध्यम से, माँ बाप के माध्यम से, उसके समय के साथ साथ में शरीर है, उसके बाद एक समय के बाद अवसान होगा, है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको कह देते हैं मृत्यु। पिंड प्राण के योग को हम कह देते हैं मृत्यु। प्राण का मतलब ऐसा है कि ये आत्मा नहीं कह सकते उसको। जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े में हमने ये चुंबक रखी और आसपास लोहे के कण है तो उसमें गति होगी ना। अब हमें लगता है कि ये लोहे में गति हो रही है, लेकिन गति हो रही है किसके भाव से, चुंबक के कारण। बस यही है कि प्राण जब तक चलते हैं जब तक कि हमारे शरीर में जीवात्मा है। जैसे इसका वियोग होता है प्राण बंद हो जाता है। जैसे घड़ी में से सेल निकालते हैं, सेकंड घड़ी के घंटे की जो सब वही जोड़ी हो जाएगी। ऐसे ही ये पिंड प्राण का जब योग होता है तो फिर क्या होता है, कोई गति होती है। श्वास यानी प्राण चलते हैं किसके कारण, जीवात्मा। जीवात्मा तो जीव बने इसलिए आत्मा में विकार है, लेकिन जैसे ही वायु विकार के कारण तरंग बनती है, ऐसे ही भोग बुद्धि सुख वृत्ति विकार के कारण ही हम जीव बने हुए रहते हैं। अभी जो हम बैठे इसी के कारण बैठे, हमें जो जन्म मिलते हैं इसी श्लोक की व्याख्या में बहुत समय लगता है, लेकिन काम भर की बात समझे कि सत और सत का मतलब है कि हमारे साथ, हमारे बाद और हमारे से पहले और हमारे रहते हुए ये रहता है सद्भाव, ये सद्भाव रहता है। जैसे हमने एक बार समझा उदाहरण से कि हमारा तादाद किससे हो जाता है, परिवार से होता है, और सबसे पहले किससे होता है, शरीर से, है ना। मैं के साथ जो लग जाता है वो सब अहम है। मैं साइंटिस्ट, मैं उद्योगपति, में जो भी टीचर, में IAS में जो भी है प्रतिष्ठा, उसके बाद आ जाता है घर परिवार, हमारा घर, हमारा ऐश्वर्य। इसी के कारण हमारे जब तक हमें ये रहता है सुख बुद्धि और भोग बुद्धि, तब तक हमें शरीर मिलते हैं। और इसी के कारण हमें क्या रहता है, एक व्यक्ति भाव रहता है कि सामने वाला मेरे से श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। अब ये कैसे समझे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में घर परिवार में रहते हुए इसी श्लोक की व्याख्या है जो हमारे लिए वो ये है कि जो परिवार मिला है वो हमने चुना नहीं, माता पिता चुने नहीं, माता पिता ने संतान को चुना नहीं, ये देश मैंने चुना नहीं, हम विधान में आ गए, ये कितना हम समझ रहे वैज्ञानिकता से। अब ये समझते कि जिसको मैं कहता हूँ मेरे कारण हो रहा है, तो मेरे कारण तो मेरा शरीर भी नहीं चलता,
सांस लेने के कारण मैं चाहूँ बंद कर सकता हूँ, संडे छुट्टी कर सकते हैं, लेनी पड़ेगी। बाल सफेद हम रोक नहीं सकते, होंगे ही। होता है कि नहीं होता? उम्र बढ़ रही है, इसको रोक नहीं सकते। तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं, है नास्ते विद्युते बाहु ना बाहु विद्युते, यही समझ रहे हैं। जब हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्या है हमारे हाथ में? जैसे खेल के लिए खेल के खिलौने होते हैं, खेल के लिए होते हैं, ये है। इनसे हमें खेलने को मिला है ये, लेकिन हम इससे चिपक जाते हैं, होता है ना। यही दिक्कत हमें होती है जीवन में। जैसे हमें शरीर मिल गया है, संबंध मिल गए, परिवारजन मिल गए, सोर्सेज मिल गए, संसाधन मिल गए, ये हमें क्या है? जीवन को शुद्ध करने के लिए, खेलने के लिए, है ना। इनके साथ कैसे खेल रहे हैं? जैसे कि आप कोई भी खेल खेलते हैं, उनके नियम होते हैं, यदि उसका हम वायोलेशन करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलता है या खेल से बाहर कर दिए जाते हैं। बस यही है, शास्त्र एक और शास्त्र निश्चित, यही दो कर रहे हैं। जब शास्त्र एक कर्तव्य कर्म करते हुए हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम जीत जाते हैं। और निश्चित कर्म करते तो दोष लगता है, अधोयोनि मिलती है, नरक मिलते हैं, ऐसी जीवन में कष्ट मिलते हैं, इसके बाद भी मिलते हैं। ये थोड़ा सा जीवन का विज्ञान हमने समझाना है, बाकी समझेंगे थ्योरी ऑफ कर्म में। तो ये नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सुख। ठीक है, आगे इसमें कह रहे हैं कि तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा, अर्थात अनुभव किया। अब कैसे माने भाई? जैसे मान लीजिए कि भैया बैठे हैं, आप मान लीजिए गए, आप मेघ गए, हम तो गए नहीं, ठीक है। हम पूछेंगे भाई पड़ोस से, भैया ये तो मेघ गए, कैसे जाते हैं भैया बताओ? तो आप बताएंगे ऐसे जाना है, ऐसे वीजा होता है, वहाँ पे ऐसा है, डिसिप्लिन होगी, सामाजिकता ये है। उम्र में छोटे हैं, लेकिन आपकी बात मानेंगे नहीं गए थे। ऐसे ही तत्वदर्शी का मतलब है जिनको अनुभव हो चुका है जीवन में अध्यात्म का, वर्तमान स्टेज से हम कैसे अध्यात्म में जाए, कैसे प्रवेश करें, और क्या माना कि मैं ठीक करता हूँ, तो उनकी बात को हम मान लें। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने क्या कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि भैया देखो कृपा को बरस रही बारिश की तरह, ठीक है। अब हमने क्या किया? हाथों को कैसे जोड़ दिया? कैसे जोड़ दिया? ऐसे ऐसे हाथों को रखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, तो पानी की एक बूंद आएगी, वो इसमें रुकेगी, लेकिन हाथ तो जुड़े, लेकिन इसमें सुराग बहुत है। ऐसे करके अहम का सुराग, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तो कुछ टिकेगा नहीं। ऐसे हाथ फैले हुए हमारे, अब जुड़ भी जाए तो लीकेज ज्यादा है। तो जो हमें अनुभव हो रहा है, जो हमारे अंदर दोष है, वो उसमें जो अनुभव, कृपा का अनुभव होता नहीं होता वो। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे कि जो हमारे जैसे अनुशासन, यम और नियम, जैसे हमने समझे, कोई चीज हम साध लें तो कोई भी काम होता है, चाहे साधन हमसे न हो, जैसे मान लें हमसे कोई अच्छा साधन न हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ साधन न हो, ये बात हम, जैसे कि मान लीजिए हम सत्य का आचरण करें, झूठ न बोले, कोई बात नहीं, हम सत्य का आचरण लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या है कि हम नाम जब हो नहीं रहा, ठीक है, तो कम से कम चिंतन अशुद्ध न हो, लेकिन बड़ा कठिन होता है, इसलिए कि नाम जब क्या है कि नाम और जवान के घर्षण से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे दो हाथ को रगड़ने से जैसे अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हमें जो सूक्ष्मता है संसार की, वो समझ में आने लगती है। कोई इंजीनियर बने, है ना, तो इंजीनियर और डॉक्टर में बात हो, तो मैं डॉक्टर इंजीनियर की बात समझेगा, है, और ना इंजीनियर डॉक्टर की। तो उसके लिए क्या, दोनों का एक जैसा प्रोफेशन होता है, एक दूसरे की बात समझेंगे। हम लोग संसारी है, जिनको अनुभव हो गया है आध्यात्म का, उनकी बात को हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि साधन नहीं करते हैं, है ना। अनुशासन है, नियम है, जो कुछ है। यम का मतलब हमने समझा था सत्य, अहिंसा, परगृहस्थी और ब्रह्मचर्य, ठीक है। सबसे पहले यम नियम, जो भी अष्टांग योग में यम शुरू होता है, उसमें यम के 5 में सबसे पहला सत्य है, क्योंकि हमारा शरीर भी सत्य पर आधारित है। हर अंग बिना किसी निर्देश के अपना अपना काम करता है। वायरस हम डाल देते हैं उसको, जो है को भरने के लिए। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अपनी बात करें, तो हम क्या करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन अपने जो व्यक्तिगत जीवन में बहुत झूठ बोलता हूँ, दिखाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। तो अल्टीमेटली जो हम साधन कर रहे हैं, वो साधन में पट्टा लगेगा, लीकेज। तो जब हम कोई बात किसी को कहेंगे, परिवार में भी, बच्चे को भी समझाएंगे, तो शायद उसे समझ में आएगी, क्योंकि वो यहीं से है, आचरण में उतार के वो बात हम कह नहीं रहे। एक बात समझ लीजिए, है ना। तो यम का सत्य, अहिंसा, हम अपने साथ जैसे जीवन में कैसे जीना है, सुबह जल्दी जगना है, सत्य का आचरण करना है, पौष्टिक खाना खाना है, व्यायाम करना है ना।
ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग करता है ना। तो जो संतान जो आएगी वो हमारे माता पिता की वातावरण से आएगा। चाहे समझाए ना 47, 46, 47 ये विज्ञान समझाए पूरा। अपर ग्रह इससे समय बर्बाद होता है, अनवांटेड चीजें रख लेते हैं। एक गाड़ी की जरूरत है 4 ले ली, कपड़े जितने चाहिए पता लगे बहुत सारे ले लिए, उनको प्रेस कराओ, मेंटेन करो, हमारा समय बर्बाद नहीं करते भाई। नहीं क्या होता है अपर ग्रह का मतलब है जो हमें जरूरत है गृहस्थ में संग्रह हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अनवांटेड नहीं। समय को बचाना बहुत जरूरी है। ज्यादा सो जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, शाम को शरीर असली ना सदे बिगड़ते भाव, ये समझने के लिए हमें साधन करने पड़ेंगे। एक लाइन में जब हम समझे कि जब हमारा खान पान शुद्ध है, रहना सोचाचार हमारा ठीक ठाक है जैसा होना चाहिए, जो कि व्यक्ति से अपेक्षा की जानी चाहिए, तो ये संसार के सूक्ष्म ज्ञान हमारी समझ में आने लगते हैं। जैसे कि कोई IIT करे और वो 10+2 के बाद वो कंपटीशन तैयारी करता है, पात्र बन रहा है, तो उसको IIT में एडमिशन मिलता है। बस ये बात समझ लेंगे। अब यहाँ से भगवान परिचय देना चाह रहे हैं कैसे कि जब कोई व्यक्ति हम कहें कि भाई तुम्हारे अंदर क्षमता है, बच्चा फेल हो गया, लेकिन माँ बाप को पता है, गुरुजनों को पता है कि इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी नहीं बदली, नहीं तो ये अच्छे स्कोर करता, अच्छा स्कोर करता, तो उसके लिए क्या है कि उसकी क्षमताओं को जगाने के लिए जो टेक्निक अपनाते हैं लोग, टीचिंग टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, या हम कहें कि उस बच्चे में पुनः आत्मविश्वास जागृत करना है, तो उसके लिए क्या करें, वो परिचय दे रहे हैं कि मैं तेरे को तेरी परिचय दे देता हूँ, क्या है तो 17-18 से पढ़े, साथ में पढ़ते, ठीक है, उसका क्या विचार इस वजह से 4 पद होते हैं, तो जहाँ पहुंच रहे हैं वहां पर पेन होगा तो कोमा लगाने तो ले बनेगी सबकी। जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहला लाभ होता है कि हमारा दिमाग एक्स्ट्रा काम करता है जो नॉन संस्कृत वाले से। कभी उनको जैसे होता है ना कि नर्वस सिस्टम के जो रोग हो जाते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, पैरालाइज अटैक नहीं पड़ते उसको, जो संस्कृत बोलता है ऐसा वैज्ञानिकता के आधार पर सर्वे किया लोग देखें। हाँ उसके पढ़े साथ में प्रोफेसर तरह अविनाशी प्रीति येन सर्वमिदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्तहि मे देया नित्यशोता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य यदीनं वेत्त्यन्तारं यस्येनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वीराविनाशिनं नित्यम् कथं न सत्पुरुषः पार्थ कं घातयति अन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। ये परिचय बता रहे अर्जुन है ना। अब जैसे जो दादाजी और पोते में जो संवाद होता है, तो दादाजी पोते के स्तर पे आके तोतली भाषा में उससे कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही भगवान जो विषाद युक्त अर्जुन के धरातल पे आके ही उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करने से तो वो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे परमात्मा आत्मा ऐसा कुछ बात नहीं, क्षेत्र क्षेत्र की पुरुष प्रकृति कोई नहीं हो, जड़ चेतन ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा शरीर और शरीर, देह और देह।
देह जो देह में रहने वाला, जैसे हमने समझा था ना कि जो मेरा है, जैसे मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरे पैर, उसका मतलब हाथ पैर से मैं नहीं, मेरा है तो मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरा कुर्ता ये थोड़ी कहे कि मैं कुर्ता हूँ। ऐसे मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, ये क्या है? इसको शरीर की पहचान। थोड़ा सा अंदर जाए, जैसे कि हमने समझा था कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, यानी मैं मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ, परिचय देने मन को आगे अंदर और कारण शरीर होता है, स्वभाव, संस्कार। ये जो है शरीर बदलने के बाद यही एक शरीर से दूसरे शरीर में उदान वायु के माध्यम से जाते हैं, जो कि मृत्यु का जो सिद्धांत है, शरीर पूरने का सिद्धांत क्या है कि हार्डवेयर नहीं रह जाता है, चिप बदलती है, मोबाइल बदल गया, लेकिन हमने चिप यहाँ से वहां डाल दी। अब क्या आपको भाई वैसे सिम आ गई है, क्या बोलते हैं उसको, G5 बोलते हैं, और फिर बोलते हैं नैनो सिम, होता है ना? तो ये नैनो से भी ज्यादा नैनो, मतलब टेक्निकल तो दिखता नहीं है, सूक्ष्म कारण से भी दिखता नहीं है ना? तो ये उदान वायु के माध्यम से इसमें सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें हमारे संस्कार रहते हैं, ठीक है? ये संस्कार हमें, जैसे हमारे संस्कार हैं वैसे ही माता पिता की खोज करते थे, वही भगवान संयोग कराते हैं कैसी जीवात्मा किस कुंड में जाएगी। यदि कोई जीवात्मा, जैसे आपने देखा कि बाप देवरा बाबा से पूछा था, है ना, 1990 की बात है ये, उसके बाद तो शरीर पूरा हो गया। 1990 में देखो बहुत पुण्य आत्माओं ने शरीर छोड़ा, जैसे पंडित श्रीराम शर्माचार्य द्वारा, देवरा बाबा, आपके और भी बहुत सारे कई हैं। और ज्यादातर जो देखेंगे कि जब लोग बहुत संख्या में महापुरुष आए थे, तो 6वीं सदी में बहुत आए थे, देखे गौतम बुद्ध वाला पीरियड देखे, हिंदुस्तान में नहीं, आपके विश्व प्रदर्शन में भी आप देखेंगे कि लोग गए, तो हर देश में बहुत अच्छे दार्शनिक है, ठीक है? क्या हम समझ रहे थे कि ये जो भगवान परिचय दिया कि जो जो मेरा है वो मैं नहीं, स्वभाव, मेरा संस्कार ये मैं नहीं हूँ, तो फिर कौन है? ये सब हटाते हैं प्याज के छिलके की तरह, तो जो बचता है वही मैं हूँ। अब शीशे के आगे हम खड़े होते हैं तो दो देखते हैं, अब शीशे में है कि हम सामने हैं, हमें लगता है शीशे में, लेकिन शीशे में है नहीं, उसका प्रतिबिंब निकल। तो बस यही बात समझने की है कि ये इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की गोचरता में वो एलिमेंट नहीं जिसको कहता हूं मैं हूं। शरीर स्थूल है, उसके होने से ये गतिमान हो रहा है, जैसे चुंबक के होने से हमने समझा था कि लोहे के कण, तो इसको इंद्रियों से नहीं समझ सकते, इसको शब्दों से भी नहीं समझ सकते। हम कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति, क्योंकि अंश तो उसी के हैं। प्राय हमारी जिसके डीएनए वैसे गुण हम पे होते हैं, जैसे आग ऊपर की ओर जाएगी सूर्य का अंश, इसलिए पानी नीचे की ओर जाएगा समुद्र का अंश, इसलिए ऐसे हमारी व्यक्ति जिसके डीएनए वैसे रहते हैं कि हम जहाँ भी रहें हमारा सम्मान हो, सबसे बड़े बन के रहें, और हमें लगता है कि शरीर जाएगा, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम रहेंगे, क्योंकि हम अविनाशी तत्व के अंश हैं। इसलिए तो परिचय ऐसे बताते हुए अर्जुन का बताया कि भाई ये जैसे हम जीवात्मा माता के गर्भ में अपने कर्मों के अनुसार आगे किसी कुल में और परिवार में, और एक समय के बाद हमने वहाँ पे उस समाज में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया, विद्या अध्ययन करके शारीरिक मानसिक बौद्धिक मजबूती के साथ, और जो सिस्टम है, जो विधान है काम करने का, उस मैनुअल के अनुसार हमने काम किया, ठीक है? और उसके बाद एक समय के बाद शरीर पूरा हो गया। तो जो इवैल्यूएशन होता है इसी पर हो रहा है कि मेरा कार्य करने की दक्षता, मैंने कितने लोगों में भला किया, करोड़ों का पैकेज तो दिया, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी को छुआ, जो माता पिता थे उनके प्रति मेरा क्या दायित्व था वो मैंने किया कि नहीं, बच्चों की परवरिश के लिए मैंने कितना, क्योंकि समाज में योगदान देना है, इस समय के बाद उन्हीं को हम तो पीछे रह जाएंगे, संतान आगे चली जाएगी। तो जो मैं गृहस्थ में रह रहा हूँ, गृहस्थ के तो क्या है कि दायित्व है, भोग नहीं है। गृहस्थ में रहना, विवाह संस्कार करके परिवार को चलाना, ये क्या है? दायित्व, एक जिम्मेदारी है। हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए तो बैठे हैं कि जब भी कोई किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जीवन कैसे जीना है, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक की पद्धति में हम किस तरह से सर्वाइव करें, कोई नहीं बताता हमको। हाँ, ये जरूर बताएंगे कुछ हम ज्यादा आ जाए, नौकरी अच्छी मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा स्टेब्लिश हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी स्थिति वही रहती है जैसे कि बचपन में रही हो, गुस्सा करना, क्रोध करना, बात बंद कर देना, ये कोई अच्छा लगता है दोस्त बना लेना, यही में हम इतने खप जाते हैं कि जीने के लिए कुछ हमारे पास बचता ही नहीं, समय नया करने के लिए, कुछ सीखने के लिए बचता नहीं। तब तक जो मैच्योर जो उम्र होती है उसमें देखिए, बोला ना माना चरणों में रहने देखिए आप सभी प्रभु देने के, जब तक ये मताग्रह रहता है ना, भगवान भी आ जाए अभी तो हम क्या जवाब देंगे उसको, हम देख लें नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से आंकते हैं कि ईश्वर होगा तो ऐसा होगा,
वो ऐसी ऐसी बात करेगा, ऐसी ऐसी नहीं करेगा। देखिए ना, अभी हम इसको धरातल के ऊपर जाए तो हम ईश्वर आप ही जाए तब भी केवल बाबा आपके पास 2019 की बात है, एक बार के तो लोग आप सब तो जानते हैं, आप सब उनको कोई बच्चे की जरूरत है उनकी, तो उन्होंने कहा बच्चा एक बात होता है, जैसे उन्होंने बोला हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं जिसको भगवान के दर्शन नहीं हुए, कोई भी। उन्होंने बताया पक्की बात, सबको ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन क्या है कि वो दृष्टि होती नहीं। जब भी दृष्टि नहीं, एक दृष्टि होती है कई बार कि जैसे अर्जुन की दृष्टि है, उनके पास जब दृष्टि कहां थी, तो भगवान ने बाद में दी। दृष्टि का मतलब ये निरपेक्ष भाव से कि ये जान लेना कि कोई व्यक्ति मुझे कड़वी बात कह रहा है लेकिन वास्तव में वो सैद्धांतिक है, तो वो पहचान लेगा आज नहीं तो कल उसकी दृष्टि है कि ठीक है, हमें नहीं मिला है। ये बात ये बहुत कम लोगों को होती है ना। तो ये बात समझने के लिए भगवान ने क्या बताया, हमारा परिचय दिया कि जिस जो शरीर है या जो हम जिस नाम से जाने जाते हैं वो नाम है, नाम शरीर है। हम क्या है कि एक यात्रा है, वर्तमान जीवन कंप्लीट जीवन नहीं है, तो एक चली आ रही यात्रा है। इस यात्रा को अवसान देने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। एक लाइन में बात समझे तो मनुष्य जीवन किसके लिए है, दूसरों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ये अपने भोग की विषय वस्तु नहीं है। यही भोग हमारे लिए अनेक जन्मों का कारण है। आगे एक प्रसंग से समझे कि जैसे भगवान वाल्मीकि ने लव उसको जब शिक्षा दी तो पहले वो प्रकृति में लेके गए, पेड़ों के बीच में नदी है, वहां पे पक्षी है, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया परोपकार है बहंत नद्य है, परोपकार है अनंत वृक्ष है, परोपकार है दुंद गाव और परोपकार है इदम शरीर। इदम माने ये है, ये शरीर तो उनको बता दिया कि देखो प्रकृति में मनुष्य के अलावा सब देते हैं, हमें ले रहे हैं। अब देखिए गर्मी आ गई, IPCC जो है इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल है आप सभी जानते हैं, 1988 में स्टेब्लिश हुई थी प्रकृति को लेके। तो आकलन ऐसा था कि 365 दिन होते हैं साल में और हमारे पास राशन लगभग 400 दिन का होता है। हाँ, उसमें ये बात समझनी थी कि ये जो शरीर है हमारा IPCC की, लेकिन अब वर्तमान में 365 दिन का जो हमें राशन मिलना चाहिए वो क्या करते हैं 250 दिन से कम नहीं खत्म कर देते हैं, तो हम लॉस में जा रहे हैं। देखें तो हमारे पास प्रकृति के संसाधन बहुत कम है। जब ये सर्वे हुआ था उस दौरान तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बताया था कि भाई देखो 11 वर्ष तक पृथ्वी से मनुष्य को हटा लें, बाकी किसी को नहीं हटाए, मनुष्य को हटा लें, तो ये ऐसी हो जाएगी जैसे कि सृष्टि के आरंभिक काल इतनी रिसोर्सफुल हो जाएगी प्रकृति। ये हमने कोरोना में भी देखा ना, देखो सब लोग घर में बंद हो गए तो कितना साफ था। अभी देखो पत्ते पेड़ों के फेफड़े बंद है, पत्तियों में कितनी डस्ट है, पॉल्यूशन की है, सफाई करते हैं तो डस्ट उड़ती है। देखे ना, हम घर से बाहर 5 बजे भी निकले तब भी हवा में गर्मी रहती है ना। अल्टीमेटली क्या है कि प्रकृति से जितने हम दूर रहेंगे उतना हमारा स्वास्थ्य है, उतना हमारा स्वाद है, स्वाध्याय सब प्रभावित होता है ना। ये पर्यावरण का देखा जाए हमारी कल्चर में क्या है। जैसे 22 अप्रैल निकला है विश्व पृथ्वी दिवस मना रहे हैं, लेकिन कौन सिखा रहा है, पश्चिम सिखा रहा है। जब हमारे क्या है करा के बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन है। तो दूसरा क्या बच्चे कहते हैं जो आते हैं जो आपके बाद आएंगे, वो दूसरा क्या है समुद्र वसने देवे पर्वत स्कंद बंधे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पास है। समुद्र वसने, जिसका समुद्र वसन यानी क्या है वस्त्र है, और पर्वत स्कंद मंडित यानी पर्वत रूपी स्तनों से मंडित है विष्णु पत्नी, भगवान विष्णु की पत्नी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा करना कि मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ। बताइए हमसे ज्यादा कौन इसको पर्यावरण संरक्षण के लिए जानेगा, लेकिन हम कटे हुए लोग हैं, अपनी परंपराओं से कटे हुए लोग हैं। तो ये जो जीवन है ये अलग से जीवन हमें नहीं मिल रहा है जीने के लिए, ग्रूमिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। ये जो 1 घंटे के लिए बैठते हैं ना, पक्की बात है प्रभु जी भगवान के आश्रय में ये 168 घंटे होते सप्ताह में, 1-1.5 घंटा ही उस पर भारी पड़ेगा, है ना। माया का इतना बड़ा प्रकोप है, जरा सा भी हम डेविएट हुए हमें नहीं होश रहता हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो देखें अब जैसे मान लीजिए अपनी बात कहूँ, पत्नी बताएगी हमारा स्वभाव कैसा, बच्चे बताएंगे हमारा स्वभाव कैसा है ना। हमें तो भी अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छी बात है बोल रहे। यही जीवन है कि जो हमारे साथ है, तो कह रही है मेरे घर परिवार है, तो
तो कह रहे ठीक है घर परिवार तो है, लेकिन उनकी सेवा करना निस्वार्थ भाव से, तो इसका परिणाम ये होता है कि मोह नहीं रहता है। यदि हमने माता पिता की सेवा अच्छे से कर ली, भाई भौजाई जो भी हमारे संबंधी है, देश की सेवा समाज की जितना कर सकते हैं, कम में संतुष्ट नहीं हुए, तो पक्की बात है कि इसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति ममता से, आसक्ति से वो दूर होना, उसका परिणाम जैसे खाना खा लिया पेट भर गया ना, अब नहीं खाएंगे, ऐसे ही जी भर के अपना परफॉर्मेंस कर देना, उसका परिणाम ये होता है कि उसको फिर मोह नहीं रहता, उसको नहीं मोह रहता। ये इसका अब करके हम देखें तब है, अभी करके देखा है, तो मुझे लगता है कि हमें उधर से प्रेम मिले, उधर से हमें कोई असम्मान दे तो हम देखें तो जब बदले की भावना आ जाती है अपनों में, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, तो फिर दिक्कत होती है। गीता का साधक बार बार चरणों में निवेदन है, तो सीखेगा या जीतेगा, हारेगा नहीं कभी। गीता का साधक ऐसा क्या, अभी जैसे हम जाते हैं, आप तिवारी साहब से जा रहे हैं, बहुत अच्छी फीडबैक मिल रही है आपकी क्लास की, बहुत लोग अच्छे हैं, कह रहे थे हम बहुत अच्छा लग रहा है आपकी क्लास, बहुत लोग ऑनलाइन छोड़ के तो आपकी फिजिकल क्लास में आते हैं। सिर्फ यही है कि हम जब खाली चीज होती है उसमें हर चीज आएगी, भरी से खाली की तरफ जाने का नियम होता है ना, ऐसे ही जब तक हम अपना मताग्रह नहीं छोड़ेंगे तब तक जो चीज सीखने वाली है वो कभी सीख नहीं पाएंगे। अब वो खाली हो गए, अर्जुन तो उन्होंने बोला कि मुझे वासना से जीना नहीं था भैया, ये दवा की प्रेरणा के नरों पर, यानी जैसे हम कपड़ा बदल देते हैं ऐसे ही ये शरीर बदलता है। लेकिन ये आने जाने वाला विज्ञान कैसे हम समझे, जब तक हमारी भोग बुद्धि वासना रहती है तब तक हमें जीवन मिलते रहेंगे। अभी तो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो आगे जीवन मिलेगा तेरे को, है ना। चत्वार चिन्हान्य स्वर्गास्था ये जीव लोगे, चत्वार चिन्हान्य वसंत है कि जब चार चिन्ह होते किसी व्यक्ति में तो पता लग जाता है उच्च योनि से आया है कि निम्न योनि से, है या उसका मधुराच वाणी है, दाना प्रसंगो मधुराच वाणी, और क्या है कि ब्राह्मण ऐसे कुछ चार चिन्ह होता है, ब्राह्मणों की सेवा करना है, अच्छे लोगों का संग करना, मधुर वाणी बोलना, ठीक है, ये चार चिन्ह है। और यदि व्यक्ति ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए नीचे से प्रमोट हो गया है, क्रोध कर लेना है, कुसंग कर लेना, कर्कशा वाणी से बोल देना, जल्दी जल्दी गुस्से में चिड़चिड़ापन हो जाना, तो वो व्यक्ति क्या है निम्न योनि से उच्च योनि यानी मनुष्य हो जाए। तो ये क्या है, ये हमारा प्लेटफॉर्म, यही अर्जुन को बता रहा है कि यहीं से हम गांठ नहीं लगी हुई है मृत्यु लोक नहीं, यहीं से हम शुद्ध होते हैं, प्रमोट होते हैं, यहीं से हमारा डिमोशन होता है। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के आधार पर हमारी स्थिति में परिवर्तन होता है। ये बात इसी को कहते हैं साधक। और देखो विद्वान, साधक को अपनी ओर देखे, विद्वान को दूसरी ओर देखे। इंफॉर्मेटिव हो गया ना कि भाई तुम ऐसा करना चाहिए, तुम ऐसा करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नोट करो, विद्वान है। साधक वही, साधक पर वही परम सुजान सुनत चित्त वृत्ति करे। सुनत चित्त मतलब ध्यान से श्रवण करना और उसमें जो सीखने को मिल रहा है उसको प्रेम पूर्वक आचरण करना, यह साधक। जो सावधान, साधक वही सावधान है जो गलती होने से पहले इतना स्पेस मिल जाए। अच्छा स्पेस कैसे मिलेगा, स्पेस ऐसे मिलेगा जब हम एक बार क्या हुआ, हमें अपना परिचय समझने, देखिए गलती हम इतनी करते हैं कि हमें पता ही नहीं गलत से भी भेद करने की क्षमता। एक जगह था तो रास्ते में एक संत मिले, तो सबको लूटता था, मारने का था। उन्होंने कहा कि मारते नहीं, हमें जो कुछ दे तो बोलिए, मैंने कहा हमारे पास कुछ नहीं भैया। तो जब संत को सिद्ध महापुरुष थे, उन्होंने कहा ठीक है, मुझे पता नहीं तू कितना घोर पाप कर रहा है, पता नहीं नरक में जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला कि हम नरक पर नहीं जानते, जाएंगे जब जाएंगे थोड़ा सा पैसे वो दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात, इसका प्रमाण हम देते हैं क्या कि तुमने अभी बैठ जाओ, तो बैठा दिया ऐसे जैसे बाबूजी कुर्सी पर बैठे, घुटने बेंच पर करके ऐसे करके बैठाते हैं। उनका आपको जैसे टो से लेकर टॉप तक गहरी सांस ले, क्या है तो जब भागना नहीं कि नहीं हम आँख खोल के तो सांस लो, भागे क्यों, हमारे पास तो चाकू है। तो ऐसे उसने 11 बार गहरी सांस ली और उन्होंने कहा कैसा लग रहा है, उन्होंने कहा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है कि पहले से अच्छा लग रहा है। कि यही स्थिति है, अभी तक उतनी सांस ले रहा था, तेरे को पता नहीं था अच्छा क्या बुरा क्या है। अब हमारी बात ध्यान से सुन, एक बात मान ली तो तेरे को अच्छा लग रहा है, हृदय में शांति लगी, धैर्य लगा, मतलब उतावलापन नहीं है, दिमाग में द्वंद नहीं है। यदि हमारी दूसरी बात भी मान लेगा तो तुझे और लाभ होगा। तो जब सिद्ध महापुरुष जैसे होता है ना कि जब उसका जैसे जब वक्तव्य हुआ, स्पीच कम्युनिकेशन हुआ, तो उसमें अंतर पड़ा, उसके हृदय में कुछ बात उतरी। उन्होंने कहा महाराज मैंने बहुत लोग पाले हैं,
बहुत आदमी को फोन किया, निवृत्ति हो सकती है। अब देखिए हम समझ रहे हैं कि हमने तो सुपरलेटिव डिग्री में इतने कोई निष्काम निष्कर्ष कर्म नहीं किए, लेकिन वो संत महापुरुष कहते हैं कि पक्का इसी जीवन में हो सकती है और फिर नहीं अभी हो सकती है, उसकी चिंता मत कर, लेकिन जो कहे वैसा कर ले। तुमने कहा क्या? पहली बात आज से कमिट कर, अब नहीं करना है ऐसा, यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। जो कुछ भी करना है दूसरे के हित में, आपके यानी तेरे व्यवहार से किसी को कष्ट न हो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि काम कर, अभी तो तू क्या जा सत्संग कर, धाम की यात्रा करने के लिए जा, दर्शन कर, संतों के दर्शन कर, उनको ऐसे बता दिया। और ये लकड़ी दे रहे, जब ये सूखी लकड़ी हरी हो जाए तब हमारे पास आना, फिर हम उसको प्रॉपर शिक्षा देंगे। ठीक है महाराज, उसने सब हथियार छोड़ दिए, चला गया। तो निकला जैसे ही तो उसको गांव में एक बहुत बटपक्ष मिला। उसने कहा यही अब चोर आदमी उसको क्या कहता, डकैत आदमी उसको क्या कहता। तो उसने कहा रात नहीं गुजारते हैं। तो वहां पे देख रहा था गांव से थोड़ा सा दूर निकला तो वहां पे 5-7 लोग ऊपर थे। तो वो एक व्यक्ति बोल रहा था कि देखो इस गांव के लोगों ने हमारे एक साथी को पकड़वा के फांसी की सजा दिलवा दी, इस गांव को छोड़ना नहीं, चारों तरफ से इसको जला देना है, जो भी है व्यक्ति हो पशु एकदम मवेशी, गांव में तो यही पूंजी होती है। तो उसने सुन लिया, उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ, हम तुमसे ज्यादा ये काम में हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो उसमें से जैसे जैसे उतरते गए वैसे वो मार डाल गया उनको। उसको तो मारने की कला थी, सारे मार दी। और उसने कहा इतने लोग मार दिए यहाँ नहीं उतरेंगे। तो जैसे उसने लकड़ी उठाई थे वो हरी हो गई। अब देखिए समझ रहे हैं चीजें, वो हरी हो गई। तो फिर वो सुबह चला गया। तुम्हारा हमने कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम वापस आ गए। कि नहीं, आपने कहा था कि लकड़ी जो सूखी से हरी हो जाए तो फिर आ जाना। लकड़ी हरी होगी कि कैसा कौन सा काम किया, कितना पुण्य हो गए तेरे कि महाराज पुण्य होने कुछ नहीं, 5-7 को तो मार के आ गए, 5-7 को मार के आ गए। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, क्योंकि वो विज्ञान फिर संत ने समझाया कि जब हमारे कर्म की दिशा दूसरों के हित में होती है तो हिंसा और अहिंसा में यही फर्क है। शक्ति और शांति की खुद भी कोऑर्डिनेशन है कि ये मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या है। यही अब तुमको बता रहे हैं कि स्थिति ऐसी सामने तेरे अपने जने, इसलिए तू ये काम कर रहा है कि मैं नहीं मारूंगा। अगर वो दूसरे होते तो चीज मार देता है। तो ये क्या हुआ, यानी कर्तव्य कर्म के रास्ते में यदि कोई भी हिंसा भी हो रही तो वो हिंसा नहीं है। ठीक है, शक्ति संतुलन के लिए, शांति के लिए शक्ति संतुलन आवश्यक है। चाहे छोटे से परिवार की बात हो या फिर समाज की, या 2-3-4 राष्ट्र जो विश्व प्रदर्शन में देख लें, है ना। ऐसा करने के बाद भगवान आगे बता रहे हैं कि भाई समय है, हाँ समय है हमारे पास। कितना समय है? 15। चलिए इसमें पढ़े प्रभु जी, थोड़ा सा पढ़े एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए 24वां श्लोक। अच्छेद्योऽयं कायोऽयं अक्लेद्योऽशोऽस्य एव च नित्य सर्वगतैस्थाणु अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे कृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म न कस्य च तस्मात् परिहारेते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आशादिवत् पश्यति कश्चिदेनम् आशादिवत्पति तथैव चान्यम् आशादिवच्चैनमन्यशरोति श्रुत्वा ज्ञेयं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात्
भगवान ने ये ज्ञान योग का प्रकरण लिया 2.11 से 2.35। ज्ञान का मतलब है जानना। यहाँ पे जना आया कि तू क्या है, वही संसार क्या है, शरीर क्या है। शरीर संसार एक से तो शुरू होता है, इसे संसार शुरू हो गया। ये नहीं हमारे लिए संसार तो खत्म है, जो दिख रहा है अभी जो परिचय दिया। तो ये ज्ञान योग सांख्य योग का मतलब है संख्या, पंचमहाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, है ना। और ये 5 हमारे जो विषय है शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब संख्या के माध्यम से जब हम समझते हैं, ये ज्ञान योग को भी सांख्य योग इसलिए कहते हैं। अध्यात्म में हम उसके सब कुछ समझेंगे, 3 शरीर है, 24 एलिमेंट है, तो उसका अलग से समझ लेंगे। काम भर का एक है, भगवान ने शरीर और शरीर में भेद बताया, देह और देही में। देह यही रह जाएगी, समय के बाद देही आगे चली जाती है, ठीक है। जैसे हमने 10वीं में हम पढ़े तो स्कूल वही रह गया, ठीक है, लेकिन हम आगे चलेंगे 12वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। अभी ऐसी ही है कि जब हम बच्चे थे तो बचपन हमारा खत्म हुआ, किशोरावस्था आई। किशोरावस्था से अगर हमने ढंग से किशोरावस्था को जिया है, जो किशोरावस्था की मानक है, तो उससे हमारी युवावस्था प्रभावित करेगी। अच्छा तेज रहेगा, स्वस्थ ठीक रहेगा, ठीक है, वैल्यू एडिशन करेंगे। जैसी युवावस्था को हम जिएंगे तो हमारी पूर्णावस्था प्रभाव करेगी, है ना। हमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, स्पेशलाइजेशन है, तो हमें धन के लिए, सुविधाओं के लिए चिंता नहीं करते। प्रैक्टिकल बात है, 20-21 साल में जिस बच्चे को जो बनना होता है वो बन जाता है। अगर नौकरी कर लेंगे फिर वैल्यू एडिशन के कभी ना होता, जीवन खराब हो बच्चों को, सिंपल सी बात है, बच्चे युवा नहीं करते। बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका सुवेद हो। गीता ये कहती है ना हमको। अभी ऐसे बच्चों को यही समझाते हैं कि इस बार संस्कार शाला होती है हमारी, अभी करेंगे 13-14 को। जो माँ बाप या टीचर नहीं समझा पाते वो खेल खेल में गीता के माध्यम से बच्चों की सेवा करने में समर्थ हुए। आपका रिपोर्ट में 24 घंटे को कैसे यूज करना है, हर जगह भीड़ है तो लीड कैसे करें, ठीक है, जो माइंड की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, 24 घंटे को 36 घंटे को कैसे मैनेज करें। होता है कई बार शांत पूर्वक धैर्य से मामूली से सुझाव थोड़ा सा परिवर्तन करके लाखों की भीड़ को क्रॉस करने की क्षमता है, तो गीता में प्रभु जी भगवान के आश्रय है। हाँ भाई आयुर्वेद तो मेरा भी है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं कि अपनी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हमारा कोई भी नहीं। सैटरडे संडे में ज्यादा काम होता है, 4 बजे से शुरू हो जाता है रात के 10:30 बजे तक, ठीक है। 5 डे के घर के काम करते हैं, सभी सरकारी आदमी तो वही काम जो नहीं करे हम कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वही ऐसी क्षमता क्या है कि न थकने देने वाली चीजें उसको मिलती है। यहाँ से आदमी कमजोर, शक्तिशाली, बीमार, यही से होता है। ये दिमाग उसका अपडेट रहता है, बिल्कुल बढ़िया रहता है। फालतू की चीजों में किसी ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कह दिया, भैया ने क्या कह दिया, वो ऐसा कह रहा है, पापा ने उसको दे दिया, अरे सब फालतू की चीजें नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे के लिए, मेरी तरफ से क्या, ये भाव उसका रहता है। तो गरीब कौन जो ये कहे कि मेरे लिए कोई कर ले, खर्च कर दे, है भुक्कड़ कौन कि प्रेम भी करे तो कोई मुझे ही करे। हम कभी न प्रेम कर पाए, कभी जीवन 100% जी पाए, हम कभी प्रेम नहीं कर पाए। कोई जिंदगी के किसी भी पल को 100% हम जी नहीं पाते, पक्की बात है। प्रेम कर पाए कभी नहीं कर पाए। हम कहेंगे सुविधाओं संपन्न, सुविधा जी पाए, ढंग से 100% सुविधा भी नहीं जी पाए। किसी भी पल को हम अपनी तरफ से देखा जाए तो पूरी तरह से उसको जी नहीं पाते। यह भी गीता देती है, जहां से मुझे लगता है कि मैं बचपन में हूँ, या जैसे बच्चे को होश आ जाता है कि मैं ये काम करूं, ये काम नहीं करूं, तो उसमें ये बात लिखी गीता यहाँ पे देती है कि उम्र और अनुभव दोनों में तालमेल रहता है। जैसे मैं 52 साल का हो गया हूँ तो गीता मुझे कह देगी कि उस उम्र के अनुसार मैं समझ विकसित कर देगी, ये मुझे करना है, ये कभी नहीं करना। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग को देखें ना, कभी कभी ऐसे मतलब असामाजिक बात हो जाती है, उनसे व्यवहार हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि जो है भोग इच्छा तो समाप्त नहीं हुई। एक होता है ना जो हमारी शारीरिक शक्ति और काम शक्ति, दोनों में क्या है, काम शक्ति तो समाप्त नहीं हुई, शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई। तो क्या है, सॉफ्टवेयर वही है, हार्डवेयर काम नहीं कर रहा तो क्या जवान शक्ति है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। हमें हर पल को जीना है, ब्रह्मचर्य रस में एंट्री करें तो हम उसे परफॉर्म करने की तरह हो। जैसे हमने कई बार समझाया है कि भगवान जब आते हैं समापन संस्कार में उतरने के बाद गुरु आश्रम से, तो वो क्या करते हैं, राजा दशरथ को बस भगवान देख लो राजन, मैंने तेरे पुत्रों को सभी को क्या कर दिया है, राजनीति, धर्म है, समाज, संस्कृति, अर्थनीति, कूटनीति, सबसे मैंने इनको पारंगत सबने कर दिया। अब इनको किसी की आवश्यकता नहीं है कि इनसे किसी को सुझाव देना।
यही हमारा 25 वर्ष तक की आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वभाव, अच्छा स्वास्थ्य है। तो मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, बनो भाई, इंजीनियर बनना है, बनो, कौन मना करता है? साइंटिस्ट ना बनो, कौन मना करता है? को माना लगे कौन बैठने की जगह थोड़ी है, जी भर के जीने का हौसला भी कर देती है। आप सभी बैठे हैं तो पक्की बात है, इतना तो इंद्रिय काम कर रहे हैं, तो अभी कोई देर थोड़ी हुई है। जो हमें नहीं करना, जैसे हमने समझा था, लीकेज हटानी है, एक बूंद भी आएगी तो रुकेगी। अभी क्या साधन खूब कर लिया, एकादशी व्रत रह लिया, लेकिन फिर भी क्या होगा? हाँ, बुराई भी करने साथ साथ तो कुसंग होता है, साथ साथ तो समायोजन होता है। ये पूजा हो गई, ये हमारी थोड़ा मनोरंजन हो गया। मनोरंजन नहीं है, वो जो हमने किया है उसको खत्म कर दिया, कमाया, खर्च कर लिया, तो दिन जा रहे हैं लेकिन कमाया कुछ नहीं, इसलिए हमें हताशा रहती है, डर रहता है। साधक का पहला गुण क्या होता है कि उसको निर्भय रहता है, वो डर नहीं रहता, मृत्यु का भी नहीं रहता, उसको करके देखने लगे ये होश आ जाएगा कि नहीं मुझे जाना है। रिटायर होते ना ऐसे ही लग जाएगा कि मुझे इस संसार से जाना, क्या परेशानी है, लेकिन जाने की तैयारी कर ले हम। और जाने की तैयारी क्या? वो यही तैयारी है, जो मेरे आसपास है उन सबकी सेवा, कुछ नहीं चाहे बदल। घर में मेल देखो कैसा नौकर चाहिए, जो दे दे वो ले ले और काम पूरा करे, सबकी इच्छा है। तो घर में बन के देखे, बाहर की तो बात छोड़े, घर में माता जी, पिताजी, भाई है, पत्नी है, बच्चे, सबकी सेवा कर ले, उसमें दूसरी बदले में चाहिए तो देखो शांति मिलती है कि नहीं। अभी पत्नी को जाकर बोले, बात तो सही है कि देखो आपकी वजह से हमारा घर की व्यवस्था है, हमारा जीवन शैली आप सही है, आप खाना पीना ढंग से बना देते, टाइम से बना देते, देखा जाए तो आपका बड़ा योगदान है, थैंक यू बोलते हैं। अब देखें वही बैठ होना शुरू हो जाएगी ग्रंथियां जो भी। अरे भाई पैसे से थोड़ी, परवरिश पैसे से नहीं होती, प्रेम पैसे से नहीं होता, भावनाओं का लेन देन है। भैया भगवान आपको स्वस्थ रखे, ये क्या है? ये लड़ाई महाभारत में नहीं, हमारी लड़ाई है, हमारे से तो है। हमारा जो अंतःकरण इतना दूषित है कि हमें लगता है कि बाहर से कहीं से शांति आएगी, पानी पीते, खाना खाते से, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है, अपने से पहले से। और जो करे सुधी का, जो करे सुधी का। अब मेरे से कोई नमस्ते करे तो मैं करूँ तो हार गए, इसलिए सबसे पहले अपने से शुरुआत करते थे कि जीवन में न बदलाव आए तो बोलना। 4 बच्चे हैं, एक बालक क्या है कि पैसे आपने दे दिए, भैया ने दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए, उसने क्या यूज किया? किसी ने कुछ यूज किया, एक ने उसका सर्वोत्तम उपयोग किया। तो आपके पैसे देने की संभावना ज्यादा किसमें होगी? जिसने उसको मैक्सिमम, जिसने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। बस यही है, प्रकृति के विधान में लायक बनते तो भगवान उसको वो कर देते हैं। वही पक्की बात मान के चलना, हम लायक तो बने, नालायक हो जाते हैं, फिर कहते हैं नौकरी नहीं मिली। अरे नौकरी देने वाले बने, लेने वाले क्या है? बिजनेस बनेगी, आपका व्यवहार अच्छा है तो आप सब्जी बेचो तो फिर उसमें से भी निकाल दो। भाई आप ही के लखनऊ के 8 साल पहले मैं बता रहा हूँ, 4 बच्चे सर, और उन्होंने आम का बिजनेस किया, बहुत गरीब परिवार से, जैसे तैसे एमपी की, और उन्होंने क्या यही के बलियाबाद से आम ले लेकर उन्होंने एक्सपोर्ट किए, 4 लाख में बगीचा खरीदा। अब 4 लाख से कितना पैसा कमाया होगा लगाने आप के लिए? करोड़ों तो नहीं, 30 लाख रुपए कमाया था एक सीजन में, 4 लाख रुपए के आम से। वो 4-5 कप पैकेट बेचते थे। अब ऑनलाइन तकनीकी का जमाना है, लेकिन ये चीज है कि हम अपने समय का, शक्ति का, संसाधन का, शरीर का और समझ, 5 चीजें हैं, इसका सदुपयोग जब हम करते हैं तो हमें किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाप आवश्यकता की चीजें माँ दे देती है बच्चे को, पिताजी अपने दे देता जो भी क्षमता है, ऐसे ही भगवान को सृष्टियों के नियंत्रण क्या नहीं दे सकते, वो सब मिलता है हमें वातावरण मिलेगा, करने के लिए कार्यक्षेत्र मिलेगा, जो हमारी नीड की हमेशा पूर्ति होती है, क्रिएटिविटी कभी नहीं होती। तो ये सिंपल सी बात है। वायु का उल्टा क्या? युवा। वायु को बदल देती है, ऐसी युवा शक्ति अपने को तराश दे तो समाज की दिशा दशा दोनों बदलेगी। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। जब हम दूसरे का भला करते हैं तो लाभ अपने को होगा, है? बताइए नहीं। दया का उल्टा क्या होता है? याद। तो दया हम किस जीव पे करते हैं तो याद। अब कबीरदास जी को हमारे को लगते हैं लेकिन याद है। विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, ये सब कौन है? इन्होंने हम पे दया करके अपने जीवन की आहुति दे दी तो हमें वो याद होता है ना। माता पिता के लिए हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, आसपास के लोगों के लिए व्यवहार ठीक नहीं, तो समाज में किससे कमाएंगे, क्या कमाएंगे, ये देख रहे हैं। थोड़ा बनाती है व्यक्ति के व्यक्तित्व को। तो यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे 30 श्लोक तक, 2.11 से 2.30 तक भगवान ने बताया कि तेरे को शरीर मिला है ना, ये कुल मिला है ना, संपत्ति मिली है, ये सब सदुपयोग के लिए है। और
और जैसी चुनौती है इसका सदुपयोग कर लेना है, ठीक है। उन्होंने कभी नहीं बताया कि तुम्हें धनुष ऐसे चलाना है, बाण ऐसे चलाना, ये शस्त्र जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। उसने अर्जन किया, बस निर्णय लेने की शक्ति हमें हो, और वो निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर है। उसके लिए क्या करना है कि हमें अपने आप को एफिशिएंट बनाना है कि मैं निर्णय लूँ तो कैसे लूँ। ऐसी बात नहीं कि हमें विवेक नहीं आता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन विवेक को पुष्ट कर दिया हमने या नहीं किया, किस बात पर निर्भर होता है कि मैं अपने कमिटमेंट पर कितनी देर टिकता हूँ। होता है एकादशी आती है, त्योहार आते हैं, ये हमारे लिए मूल्यांकन के लिए आते हैं, आध्यात्मिक पिकनिक। सप्ताह में 1-1.5 घंटे के लिए हमारे पास समय नहीं होता। पता नहीं कौन से पायदान पे हम अपने आप को रखते हैं, लाखों कमाएंगे लेकिन 2% भी अपने आप पे खर्च नहीं करते, है ना। समय मिलता है अपने आप को अपने एकांत में रहने का, तो उसको भी हम रहते नहीं। एकादशी यही है, 5-6 हफ्ते में, 2 हफ्ते में भोजन त्याग, शरीर को आराम मिले, भगवान नाम आते हैं, अपना सॉफ्टवेयर को शुद्ध करना है, भगवत चर्चा कर लेना। इससे क्या मिलता है कि जो गंदगी हटेगी धीरे 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 धीरे, ये पता नहीं लगेगा, काम अपना करेगा। जैसे कोई जहर दे दे, जहर कोई अपने आप तो खाएगा नहीं, कोई अपने आप ही खा लेता सुसाइड, या कोई जबरदस्ती दे दे, तो एक ही काम है, मार नहीं सकते, वो मरेगा ही। और कोई अमृत दे दे तो उसका एक ही काम है, चाहे तो बिना किसी प्रयास के या कोई गलती से करा दे, तब भी वो सजीव रहेगा, उसकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी उसको अमर हो जाएगा, अमरता का गुण। ऐसे ही भाव प्रभाव अनकालसु नाम जपत मंगल विसरसु, ये भगवान का नाम चाहे कोई मन लगे न लगे, भाव से ले ले, कुभाव से ले ले, उसका एक ही काम है कि अंतःकरण को शुद्ध करना। तो चीजें समझ में आने लगेगी, नहीं तो किताबी काले अक्षर है, ये कोई मतलब नहीं, लेकिन ये समझ में आ जाए कि यही काले अक्षर जिंदगी में रोशनी देते हैं। नहीं तो भटकते रहे, कहीं नहीं पहुंचने वाले, सारी उम्र दौड़ते रहे, कहीं पहुंचने नहीं। ये वो यात्रा है कि जो हमसे ही निर्भर है, हम चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा। भौतिक उपलब्धि में 5-4 कारक होते हैं, समय, प्रारब्ध चाहिए, उसकी शक्ति चाहिए और संसाधन, तभी तो हम कर पाते हैं कोई भी काम, लेकिन 4 के बगैर नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक चिंतन के विकास में सिर्फ एक चाहिए, वो क्या, चाहना। हम चाह लें, इसमें प्रारब्ध बाधक नहीं है। चाह लें कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, अपना टाइम कैसे स्पेंड करता हूँ। 1 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ चाहता हूँ, 2 साल के बाद यहाँ, अब 5 साल में कहाँ वही के वही है। ऐसे 2025 तक की 26 में निकल जाएगी, कौन सा फर्क पड़ने वाला है। आपस में लड़ते झगड़ते समय बर्बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों को कैसे समय दूं, एक समय के साथ 24 घंटे, तो उसको बांट लेना है ना हमको। केवल एकांगी विकास नहीं, सर्वांगीण विकास करना है। डॉक्टर बन गए, पैसा आ गया, लेकिन बच्चे पीछे छूट गए। एक्सरसाइज करना, शरीर ठीक है लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है। काय का स्वास्थ्य का मतलब स्वभाव और फिटनेस, तब उसको कहते हैं कंप्लीट हेल्थ। किसी भी एक मतलब एकांगी संतुलन, जीवन शरीर भी हमारा संतुलन से चलता है। बात ऐसे ही समाज में संतुलन नहीं है तो फिर कहीं न कहीं हम डैमेज करेंगे अपना। ये संतुलन का नाम गीता है, यही जिस टाइम कुछ समय कम है, नौकरी की परेशानी, व्यवसाय की परेशानी, स्ट्रेटेजी, बच्चों का देखना, माता पिता को क्या कि तुम रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य से सूरज की समझ में अपनी परेशानियों को समझे, आइडेंटिफाई समस्या करके तो समाधान मिलेगा। आइडेंटिफाई में समस्या नहीं करते, समाधान सोचते हैं, खोज करते हैं। तो समस्या नहीं है, प्रॉपर आइडेंटिफाई, तो उसका समाधान क्या करेंगे। पहले तो बीमारी देखी है क्या करेगा, सूरज की समझना ठहर सके, मैं चाहता क्या, अभी मैं कहाँ हूँ, क्या क्या इसमें मानक हो सकता है। ये आज इसमें एक बात को समापन कर रहे हैं कि हमने 2.16 से 30 तक हमने 15 लिए हैं, ठीक है। आप स्वाध्याय करना इसका, और जो नहीं समझ में आए तो बोलना जरूर, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है, यही ग्रंथ कि प्रश्न उत्तर शैली में है। जब तक प्रश्न नहीं होंगे हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, ठीक है प्रभु जी। आगे की क्लास में कर्मयोग की महिमा, कर्म सिद्धांत, इसमें धीरे धीरे आएगा। ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई, बहुत आनंद आएगा इसमें। कोई सामने से हमें परेशान कर रहा है, फिर भी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, कष्ट मिलते हैं फिर भी हम कैसे परफॉर्म करें। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमसे हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई। आज हम एक राम देते हैं, हम एकादशी व्रत रखते हैं, उसमें संकीर्तन की महिमा है, ठीक है। ये अब इसमें हम सोचेंगे ठीक है, एक दिन हम तो शुरुआत की इसलिए कि हम एक दिन सब इकट्ठे हों, एक एकादशी के दिन। इसका महान बहुत अच्छा होता है। एक तो
व्रत रखते तो बढ़िया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इसके बहुत सारे मायने हैं। तो कल अगर रखना है, अब हम आए दूर से नहीं है तो फिर अब आते हैं नहीं लोग, तो हमारा फिर आना बेकार हो जाता है। हम तो एडजस्ट करते हैं, 1 घंटे पहले रिक्वेस्ट करके आते हैं, 6 बजे तक ऑफिस होगा हमारा, तो 5 बजे आ जाते हैं 1 घंटे का, जो भी लोगों से अनुरोध यदि आए तो फिर हम जरूर आए, अगर नहीं आना है तो फिर बेकार है, हमारा फिर समय बर्बाद, हम कुछ और करेंगे, हमारे साथ से ज्यादा होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पश्चिम होते तो यहाँ पे रुक गए हम, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सबका सहयोग मिला है, तो समझा पाते हैं, बच्चे अपना जीवन खराब कर लेते हैं उसी में। अगर उसको पढ़ना है तो एयरपोर्ट कैसे अपनाए, तो हमें नहीं पता है कि वो किस वातावरण में जी रहा है। जो स्कूल में बच्चे हैं, तो देखिए वो कैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, हम तो समझा रहे हैं हमारे अपने जमाने के अनुसार, लेकिन बच्चे कैसी इस तरह की बातें करते हैं, उसमें वो अपने आप को कैसे बचाए, कैसे वो सोचे कि मैं बेहतर कैसे बनूं, ये बहुत जरूरी है। तो उसी स्तर पे हम पीपीटी बनाते हैं, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जो बच्चों को भेजना चाहे उस हिसाब से फिर हम इंतजार करें। आप बता दें आदरणीय एमएलए साहब, एमडी सुधा साहब, जहाँ जहाँ आप रहते हैं, भी अपने बच्चे जो है संस्कारशाला में 13-14 तो नहीं, होटल के में होगा, आपके ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है। और किसी का कोई चिंता, कोई प्रश्न हो तो छूटा हो तो मनुष्य मात्र को एक तो क्या, शरीर, समय, शक्ति, समझ और संसार, ये 5 चीजें सब उसका सदुपयोग करें। हे गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिपदं। गुरुवाक्य हरि लाल की जय, राधा गोविंद देव सरकार की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवी देवताओं की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय, दश पुण्य आत्माओं की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी गीता रसिक जनों की बोलो जय जय श्री राधे। मेरे नाम तुम पे कृपा करो, मैं आपको गुरु नहीं, मैं केवल आपका हूँ, आप ही केवल नारायण। अब जो लोग कुछ ऐसे भाई हो जो नवीनीकरण नया नवीनीकरण